हेलो एवरीवन, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं लर्निंग विद राजेश यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, एचबीएससी बोर्ड से 10th क्लास में हमने लेसन 2 स्टार्ट किया हुआ है हिस्ट्री में, जिसका नाम है प्राचीन विश्व की मुख्य सभ्यताएं। प्राचीन विश्व की मुख्य सभ्यताओं में हमने मिस्र की सभ्यताओं के बारे में जाना। हमने जाना कि मिस्र की सभ्यता के दौरान उसके मिस्र के इतिहास को 3 भागों में बांटा जा सकता है। फिर हमने उसके राजनीतिक जीवन, आर्थिक जीवन, सामाजिक जीवन के बारे में जाना। इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम अध्याय 2 से नेक्स्ट सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम है मेसोपोटामिया की सभ्यता। आई होप कि आपको पहले वाली वीडियो, मिस्र की सभ्यता की जो वीडियो बनाई थी, अच्छे से समझ आया होगा पॉइंट, और आप अपने दोस्तों के साथ उसको शेयर भी किया होगा आपने। आज हम मेसोपोटामिया की सभ्यता की शुरुआत करते हुए सबसे पहले जानेंगे कि मेसोपोटामिया जो है वो आजकल उसे आधुनिक रूप में इराक देश के रूप में जाना जाता है। अब मेसोपोटामिया का अर्थ क्या है? वैसे आपकी जानकारी के लिए ये +1 का टॉपिक है हिस्ट्री का, लेकिन कुछ थोड़ा आपको विश्व की सभ्यताओं के बारे में जानकारी देने के लिए इसे इस बार से कक्षा 10 के सिलेबस में शामिल किया गया है। देखिए, मेसो का मतलब है मध्य, पोटम का मतलब है नदी। हमने ज्योग्राफी में पढ़ा हुआ है दोआब। दोआब का मतलब क्या होता है? दो, और आब का मतलब पानी होता है, यानी 2 नदियाँ, यानी 2 नदियों के बीच का भाग। लेकिन यहाँ पर मेसो का मतलब मध्य है, पोटम का मतलब नदी है, यानी 2 नदियों के मध्य का भाग क्या कहलाता है? मेसोपोटामिया। आई होप कि आपको एग्जाम्पल से अच्छे से समझ आया होगा कि मेसोपोटामिया का मतलब क्या है। अब कौन सी 2 नदियाँ? आप कहेंगे सर आपने ये तो बता दिया कि मेसो का मतलब मध्य है और पोटम का मतलब है नदी, तो कौन सी 2 नदियों के बीच में मेसोपोटामिया की सभ्यता फली फूली थी? तो ये 2 नदियाँ दजला और फरात नदी हैं, जिनके बीच के भाग को मेसोपोटामिया नाम दिया गया है। अब मेसोपोटामिया एक ऐसी सभ्यता थी जिसके अंदर बहुत सी सभ्यताएं फली फूली, जिनके बारे में हम अध्याय में आज की वीडियो में एक एक करके पढ़ेंगे, जो कि आपके लिए 5 मार्क्स के लिए अलग अलग क्वेश्चन आ सकते हैं कि सुमेरियन सभ्यता, बेबीलोनियन सभ्यता और असीरियन सभ्यता, इनमें अलग अलग लिखिए। यानी सुमेरियन सभ्यता के बारे में आप क्या जानते हैं? बेबीलोनियन सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता में विकसित एक महत्वपूर्ण सभ्यता थी, इसका वर्णन कीजिए। आप इसके बारे में अलग अलग प्रश्न भी पाएंगे। अब हम जानेंगे कि मेसोपोटामिया की सभ्यता को जानने के कौन से स्रोत हैं। जैसे हमने मिस्र की सभ्यता को जानने के स्रोतों के बारे में जाना था कि पिरामिड्स हैं, या ब्रेस्ट हेड की जो बुक है वो जानकारी देती है हमें। अब देखिए, बेहिस्तून अभिलेख, यानी मेसोपोटामिया की सभ्यता को जानने का महत्वपूर्ण स्रोत अभिलेख हैं, और उनमें 2 अभिलेख इंपॉर्टेंट हैं, बेहिस्तून और रोसेटा अभिलेख। अब ऑप्शनल टाइप क्वेश्चंस में एग्जाम में आपके पास ये प्रश्न आ सकता है कि बेहिस्तून अभिलेख या रोसेटा अभिलेख किस सभ्यता को जानने का स्रोत है? आप बताएंगे मेसोपोटामिया सभ्यता। उसके बाद इस सभ्यता के प्रमुख नगर, जैसे हमने हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख नगरों में कालीबंगा, राखीगढ़ी, धोलावीरा, इनके बारे पढ़ा, वैसे ही मेसोपोटामिया की सभ्यता के प्रमुख शहर कौन कौन से थे? उर, एरिडू, लगस, निपुर, ये स्थल हैं जो इनसे कुछ सामग्री मिली है। वो सामग्री भी आपको मेसोपोटामिया की सभ्यता का इतिहास बताती है, यानी जानने का साधन है। और मिट्टी की पट्टिकाओं पर खुदे लेख जो है वो भी बताते हैं कि उस समय मेसोपोटामिया की सभ्यता कैसी थी।
आई होप कि आपको अगर 3 नंबर में या 2 नंबर के लिए क्वेश्चन आ जाए कि मेसोपोटामिया की सभ्यता को जानने के स्रोत कौन कौन से हैं, आप बता देंगे, बेझिझक बता देंगे कि बेहिस्तून अभिलेख, रोसेटा अभिलेख तथा अन्य जानकारियाँ, मिट्टी की पट्टिकाओं पर खुदे अभिलेख, उरु, निपुर, लगस, ये जो शहर हैं, इन शहरों से मिली सामग्री बताती है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता कैसी थी। आगे, अब जैसा हमने पहले जिक्र किया, इस सभ्यता के, मेसोपोटामिया की सभ्यता के बाद इसमें बहुत सी सभ्यताएं पनपी। तो पहली सभ्यता सुमेरिया सभ्यता, यानी मेसोपोटामिया के अंतर्गत पहली सभ्यता सुमेरिया सभ्यता थी, जो कि 4500 BC ईसा पूर्व, यानी 4500 ईसा पूर्व पहले हुई है संसार में। अब बात आती है कि सुमेरिया की सभ्यता किन लोगों ने बसाई। सुमेरियन लोगों ने मेसोपोटामिया पर आक्रमण करके मेसोपोटामिया क्षेत्र में सुमेरिया सभ्यता की स्थापना की। आपको समझ आ गया होगा कि मेसोपोटामिया सभ्यता चल रही थी, तो वहाँ पर सुमेरियन लोगों ने अटैक किया और उस एरिया को अपने कंट्रोल लेकर के एक सभ्यता विकसित की, जिसका नाम रखा सुमेरिया की सभ्यता। उसके प्रमुख शहर कौन से हैं? वही शहर जो मेसोपोटामिया के प्राचीन शहर थे, उर, निपुर, लगस और उरुक, ये प्रमुख शहर हैं सुमेरिया की सभ्यता के। और सुमेरिया सभ्यता के अंतर्गत जो शासक होते थे, नगरों के शासक जो हैं, उन्हें पटेसी कहा जाता था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए ऑब्जेक्टिव टाइप में आएगा कि सुमेरिया सभ्यता के दौरान नगर के शासक को क्या कहा जाता था। लिपि किलाक्षर लिपि होती थी, जैसे हमने हड़प्पा सभ्यता में जाना कि उनकी लिपि भाव चित्रात्मक होती थी, चित्र ही चित्र होते थे, जिससे हमें पढ़ना लिखना उन लोगों का होता था। इनकी कीलाक्षर लिपि, यानी अक्षर कील जैसे नोकीली कोई आकृति बनाकर लिखे गए जाते थे, जिसलिए इसे कीलाक्षर लिपि यानी क्यूनिफॉर्म लिपि कहा जाता है। नेक्स्ट, इससे अगली सभ्यता यहाँ पर हुई है बेबीलोनिया की सभ्यता। अब सुमेरिया की सभ्यता के बारे में आपसे 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। आप क्या बताएंगे कि सुमेरिया की सभ्यता सुमेरियन लोगों ने बसाई मेसोपोटामिया पर आक्रमण करके। उस समय बहुत से नगर वहाँ पर थे, उर, निपुर, लगस वगैरह, और शासक को पटेसी कहा जाता था। सुमेरियन लोगों ने किलाक्षर लिपि विकसित की। बेबीलोनिया की सभ्यता। अब हेमराइट नदी, यानी इन 2 नदियों के अलावा एक और नदी क्षेत्र में बहती थी, हेमराइट नदी। अब हेमराइट नदी के आसपास क्षेत्र में बेबीलोनिया सभ्यता का विकास हुआ। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि क्या पता आप कंफ्यूज हो जाएं कि आप दजला फरात भी ऑप्शन में मिलेगा आपको। कंफ्यूजिंग पॉइंट आते हैं पेपर में। आप बताएंगे हेमराइट नदी के किनारे बेबीलोनिया सभ्यता विकसित हुई, तो किसने विकसित की? सेमेटिक लोगों ने। सेमेटिक क्या है यहाँ पर? ये सेमेटिक एक लड़ाकू जाति है मध्य एशिया की, जिसने सुमेरियन लोगों पर अटैक करके बेबीलोनिया सभ्यता का विकास किया। अब आपने पहले क्या पढ़ा था सीरीज में, जानते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। पहले मेसोपोटामिया थी, फिर वहाँ पर कौन सी दूसरी जो सुमेरियन लोग थे, उन्होंने वहाँ पर सुमेरिया की सभ्यता विकसित की। अब सुमेरियन लोगों को हरा करके सेमेटिक लोगों ने वहाँ पर बेबीलोनिया की सभ्यता विकसित की। उनके प्रमुख राजा हुए हैं राजा हम्मुराबी। हम्मुराबी वहाँ के महत्वपूर्ण शासक हुए हैं, जिसने संपूर्ण मेसोपोटामिया क्षेत्र को अपने अंतर्गत ले लिया था और बेबीलोनिया सभ्यता का विकास किया था। राजधानी उन्होंने बनाई बेबीलोन। अब ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि राजा हम्मुराबी ने अपनी राजधानी किसे बनाया, तो आप बताएंगे बेबीलोन को राजधानी बनाया। और अन्य शासक कौन कौन से थे? निसी और नेबोपोलासर। नेबोपोलासर वहाँ के कौन से? बेबीलोनिया सभ्यता के प्रमुख शासक हुए हैं। अब जाते जाते, यानी जाते जाते क्या, मध्य में मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ कि जो सुमेरियन सभ्यता थी उसमें जो शासक होते थे
चाहे वो उर नगर का हो, निपुर हो या लगस हो, तो उन शासकों को क्या नाम दिया जाता था? आप बताएंगे सर उन्हें पटेशी कहा जाता था। कौन सी लिपि उन्होंने विकसित की? आप बताएंगे कीलाक्षर लिपि। फिर आप बताएंगे सुमेरियन सभ्यता का अंत किन लोगों ने किया? आप बताएंगे सेमेटिक लोगों ने, सेमेटिक जाति ने। और आप बताएंगे बेबीलोनिया सभ्यता का प्रमुख शासक कौन हुआ है जिसने उसका विकास किया? आप बताएंगे हम्मुराबी। हम्मुराबी की राजधानी आप बताएंगे बेबीलोन। और नेक्स्ट, आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तीसरी सभ्यता मेसोपोटामिया के अंतर्गत विकसित हुई, असीरिया की सभ्यता। अब आप कहेंगे सर असीरिया की सभ्यता भी सेमेटिक लोगों ने ही विकसित की। सेमेटिक लोगों ने दजला नदी के ऊपरी तट पर एक अलग नगर बसाया, प्राचीन नगरों के अलावा एक नया नगर बसाया। मैंने इतनी बार नगरों को रिपीट कर दिया, आप भूलेंगे नहीं जिंदगी में भी कि मेसोपोटामिया के अंतर्गत कौन से शहर होते थे। जैसे अपने हड़प्पा सभ्यता के नहीं भूलते, आपको याद हो गया होगा उर, निपुर, लगस, ये प्रमुख शहर थे कौन सी सभ्यता के? मेसोपोटामिया के। एक और अलग नगर बसाया, असुर नगर बसाया। असीरिया की सभ्यता के दौरान सेमेटिक लोगों ने दजला नदी के ऊपरी भाग पर एक नगर बसाया, असुर, और उस असुर नगर के नाम पर इस सभ्यता का नाम असीरिया सभ्यता उन्होंने रखा। असीरिया सभ्यता के दौरान 700 वर्षों तक विभिन्न राजाओं ने शासन किया। उनके पहले प्रमुख राजा, फेमस राजा हुए हैं तिलगलत पिलेसर प्रथम। तिगलत पिलेसर प्रथम हुए हैं, जो उनके प्रमुख शासक पहले हुए हैं। अन्य शासक कौन हुए हैं? सारगन, सेनोचरीब। तो सारी सेना चरने के लिए चली गई थी, याद रखेंगे। सारी सेना मतलब सारगन और सेनोचरीब, सेना चरने के लिए। और क्या पीने के लिए? पानी। पिलेसर, पिलेसर पानी पीने के लिए। पिलेसर उनके प्रमुख शासक हुए। और राजधानी कौन सी रही है? ये पॉइंट बहुत बार आते हैं, रिपीटेड होते हैं ये एग्जाम्स में, कि आपसे पूछा जाएगा असीरियन सभ्यता की राजधानी कौन सी थी? आप बताएंगे निनवे। निनवे उनकी राजधानी थी। और 612 बीसी में, 612 ईसा पूर्व में चेल्डियों ने, चेल्डियो यानी चेल्डी एक जाति है जिसने, चेल्डियों ने इस असीरिया क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार असीरिया सभ्यता का अंत हो गया। असीरिया सभ्यता के दौरान या फिर सभी सभ्यताओं में जो मेसोपोटामिया की सभ्यता होती थी, चाहे वो बेबीलोनिया हो, सुमेरिया हो या असीरिया की सभ्यता हो, तीनों के दौरान राजा जो होता था वो सर्वोच्च सेना नायक होता था। जैसे भारत में राष्ट्रपति सभी सेनाओं का नायक है, सेना अध्यक्ष अलग होते हैं लेकिन वो सबसे सर्वोच्च कमांडर है, तो वैसे ही सर्वोच्च कमांडर राजा होते थे। और अलग सेनाध्यक्ष भी होते थे जिन्हें लिम्मू कहा जाता था, लिम्मू कहा जाता था। नेक्स्ट, स्थापत्य कला। स्थापत्य कला जो है, असीरिया सभ्यता के दौरान स्थापत्य कला में बहुत विकास हुआ। जैसे कि निनवे उनकी राजधानी थी, असुर जो शहर है उन्होंने बसाया था जिसके नाम पर असीरिया सभ्यता नाम रखा गया है। तो असुर में और निनवे में अच्छे अच्छे भव्य मंदिर बनाए गए इन शासकों द्वारा, जिन शासकों में आपने पिलेसर प्रथम और सेना चरने गई थी, आपने पिलाशर वगैरह के बारे में जाना, सेनाचरीब के बारे में जाना। इन्होंने अच्छे अच्छे मंदिर और पुस्तकालय बनवाए। अब जैसा कि हमने पहली सभ्यताओं में जाना है, हम उनके प्रशासन के बारे में जानेंगे। प्रशासन निरंकुश होता था। निरंकुश आप जानते हैं, ऐसे शासक जिस पर कोई अंकुश ना हो, वो अपनी मर्जी से शासन करता हो, ऐसे शासक होते थे। वो दैविक सिद्धांत में विश्वास रखते थे। दैविक सिद्धांत क्या होता है कि वो भगवान की तरह अपने आप को मानते थे। और वो आपको पता ही है कि सेना के सर्वोच्च कमांडर होते थे, वो न्यायाधीश भी होते थे, और अलग अलग प्रांतों के लिए गवर्नर बनाए जाते थे, गवर्नर बनाए जाते थे। जैसे कि शासक जिसे हम अभी हमने जाना, पटेशी वगैरह होते थे।
चुनाव राजा द्वारा किया जाता था। जो गवर्नर होते थे उनका चुनाव राजा के द्वारा किया जाता था। अब सामाजिक जीवन के बारे में 3 नंबर में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि मेसोपोटामिया की सभ्यता के प्रशासन के बारे में आप क्या जानते हैं। आई होप कि आप अभी लिख देंगे कि उनका प्रशासन कैसा था। सामाजिक जीवन में 3 वर्ग होते थे समाज में, जैसा कि आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन फ्रांसीसी क्रांति के दौरान पढ़ा था कि 3 वर्ग होते थे। कौन से 3 वर्ग होते थे? उच्च वर्ग, मध्य वर्ग, निम्न वर्ग। उच्च वर्ग में राजा और पुरोहित लोग आते थे, जबकि मध्यम वर्ग में सामंत और व्यापारी लोग आते थे। बाकी दास और कृषक वर्ग और अन्य वर्ग निम्न वर्ग में शामिल थे। आपको सामाजिक जीवन के 2-3 ही पॉइंट आपको पढ़ने हैं, याद करने हैं। धार्मिक जीवन। धार्मिक जीवन में वो लोग बहुदेववादी थे। जैसे कि हमने मिस्र की सभ्यता में पढ़ा कि वो ज़्यादातर एकेश्वरवादी थे। एकेश्वर आपने पढ़ा था कि वो सूर्य की उपासना पर ज़्यादा बल देते थे, लेकिन यहाँ पर लोग बहुदेववादी थे। आपसे कंपैरेटिव स्टडी भी पूछी जा सकती है एग्जाम में कि मिस्र की सभ्यता तथा मेसोपोटामिया की सभ्यता के धार्मिक जीवन की तुलना कीजिए। आप यहाँ पर बताएंगे कि वो बहुदेववादी थे, वो प्रकृति की पूजा किया करते थे, प्रकृति की पूजा किया करते थे, और अनु उनके प्रकाश देवता होते थे। अनु जो उनका प्रकाश देवता कहलाता था। की जो है उनकी पृथ्वी को वो की कहते थे, और तम्मुज जो है उनके यहाँ पर कृषि का देवता होता था, और इस्तर जो होती थी वो प्रेम की देवी कहलाती थी। ये नाम आपको थोड़ा सा रिवीजन बेस से आपको याद होंगे, क्योंकि ये नाम आपके लिए अभी बहुत नए हैं, बहुत नए नाम हैं ये आपके। आर्थिक जीवन, लास्ट में चलते चलते आर्थिक जीवन के बारे में जानेंगे कि उन लोगों का प्रमुख व्यवसाय मिस्र की सभ्यता की तरह, विभिन्न सभ्यताओं की तरह कृषि होता था। कृषि में गेहूं, जौ, जैतून और कपास जैसी फसल उगाई जाती थी, और वो लोग उद्योग और व्यापार में भी संलग्न थे, यानी लगे हुए थे। विनिमय के माध्यम के रूप में सोना, चांदी, तांबा आदि प्रयोग किया जाता था, यानी एक्सचेंज के लिए। आजकल तो हम रुपयों को एक्सचेंज के रूप में प्रयोग करते हैं, जिसे आप इकोनॉमिक्स के लेसन मुद्रा और साख में जानेंगे, आपको पता भी है। और वो लोग लकड़ी पर नक्काशी करते थे, यानी अच्छे अच्छे चित्रकारी करते थे, और पशुओं के रूप में ऊंट और बकरी वगैरह को ज़्यादा पालते थे, भेड़ बकरियां वगैरह ज़्यादा पालते थे। आई होप कि आज का सेशन आपको अच्छे से पसंद आया होगा। यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर ऑल्सो, एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशन। और मैं बड़ा खुश होऊंगा यदि आप लर्निंग विद राजेश फैमिली का पार्ट बनेंगे, क्योंकि इस पर आपकी सभी परीक्षाओं की, जीके की खासकर और एसएसटी की अच्छे से तैयारी करवाने के लिए मैं दृढ़ संकल्प हूँ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस इवनिंग।